आजकल जब भी हम सुबह की शुरुआत अखबारों के साथ करते हैं तो मन कहीं न कहीं आशंकित हो जाता है। कभी सड़क दुर्घटना, कभी विमान हादसा, तो कभी हेलीकॉप्टर क्रैश। ऐसी घटनाएं जैसे अब आम होती जा रही हैं। इन हादसों में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े और प्रभावशाली नेता भी असमय काल का शिकार हो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी और हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े वरिष्ठ नेता अजीत पवार जैसे दिग्गज अचानक हुई दुर्घटनाओं में हमसे छिन गए। ऐसी घटनाएं पूरे देश को झकझोर देती हैं और एक सवाल मन में छोड़ जाती है, क्या ये सिर्फ संयोग होता है या इसके पीछे कोई गहरा कारण भी है? सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के अनुसार जो मृत्यु निर्धारित आयु से पहले अचानक और किसी दुर्घटना के कारण होती है उसे अकाल मृत्यु कहा गया है। सड़क दुर्घटना, प्लेन क्रैश या किसी भी तरह का अचानक हुआ बड़ा हादसा अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अकाल मृत्यु केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी कष्टकारी मानी जाती है। इसी कारण हमारे धर्म में जीवन की रक्षा और दीर्घायु के लिए कई आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मारक ग्रहों की स्थिति प्रबल हो जाती है या राहु, केतु और शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है, तब व्यक्ति दुर्घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि उपाय करने से इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। संत महात्मा भी यही कहते हैं कि भाग्य से बड़ा उपाय होता है भक्ति और नियम। प्रेमानंद जी महाराज ने अकाल मृत्यु से बचने के लिए एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा भगवान के चरणों में निहित होती है। उन्होंने एक श्लोक का उल्लेख किया, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जल अकाल मृत्यु का नाश करता है और सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार रोजाना बाल गोपाल, शालिग्राम या राधा कृष्ण के चरणों में स्वच्छ जल अर्पित कर उसी जल को श्रद्धा से चरणामृत के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे केवल एक धार्मिक क्रिया न समझे बल्कि ये एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है जो व्यक्ति को अदृश्य रूप से सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज ने एक विशेष मंत्र का भी उल्लेख किया जिसे घर से बाहर निकलते समय रोजाना 11 बार जप करना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज के अनुसार इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है जो उसे दुर्घटनाओं और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। सनातन परंपरा में भगवान का नाम जप से बड़ा सहारा माना गया है। कहा गया है कि यदि व्यक्ति रोज अपनी दिनचर्या में से केवल 20 से 30 मिनट निकालकर अपने इष्ट देव का स्मरण कर ले तो उसका मन शांत रहता है, भय कम होता है और निर्णय शक्ति मजबूत होती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से सजग और संतुलित रहता है वो अनजाने में भी कई खतरों से बच जाता है। हालांकि शास्त्र और भक्ति के साथ साथ व्यवहारिक सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। जल्दबाजी, क्रोध, अहंकार और लापरवाही कई बार दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। इसीलिए यात्रा पर निकलते समय ईश्वर का स्मरण करना, नियमों का पालन करना और संयम बनाए रखना भी आवश्यक है। जीवन बहुत अनमोल है और इसकी रक्षा केवल व्यवस्था या तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा नियम, थोड़ा संयम और ईश्वर का स्मरण अगर ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो अकाल मृत्यु का भय काफी हद तक दूर हो सकता है। कहा भी गया है कि ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।